आप ढूंढिएगा जरा पेपर में, आपको कोई जैनी बलात्कारी नहीं मिलेगा, कोई जैनी किडनैपर नहीं मिलेगा, कोई जैन आपको पॉकेटमार नहीं मिलेगा, कोई जैन आपको हत्यारा नहीं मिलेगा। मिला हो तो आप जरा सोचिएगा। क्यों? क्योंकि जैसा अन्न वैसा। तो अगर सरकार अपराध नियंत्रण करना चाहती है तो सबसे पहले उसको आंख कान नाक से जो जा रहा है हमारे बच्चों के अंदर, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पेट्रोल से आग नहीं बुझाई जाती साहब, आग पानी से बुझाई जाती है। हमारी सरकारें पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं और आंखों से हम क्या देखेंगे, हमारा क्या बच्चा देखेगा, यह इस बात से तय होना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है। यह संविधान भारत का है या अमेरिका का है? तो यह भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए है या अमेरिकी संस्कृति के हिसाब से काम करने के लिए है? भारत का संविधान है, तो इस संविधान की जो लोग कसम खाते हैं उनकी ड्यूटी ऐसी व्यवस्था करें भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, भारतीय भाषाओं की रक्षा हो, भारतीय ज्ञान विज्ञान की रक्षा हो, भारतीय परंपरा का प्रचार प्रसार हो। यह भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज क्या फुहड़ता को प्रमोट करने के लिए कहता है क्या? फिर ऐसी घटिया फिल्में क्यों बन रही है? क्यों नहीं हमारे सांसद विधायक इस पे बोलते हैं कि हमारी पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है? क्या दिया इस बॉलीवुड ने हमें? आपको चोरी कैसे होती है, डकैती कैसे होती है, घटिया कपड़े कैसे पहनते हैं, रेप कैसे होता है, मर्डर कैसे होता है, ब्राह्मण को पाखंडी बना दिया, क्षत्रिय को अत्याचारी बना दिया, वैश्य को चोर बना दिया। इसके अलावा कुछ दिया क्या? शूद्र को दिखा दिया कि इसके ऊपर तो अत्याचारी होता रहता है। इसके अलावा किया क्या है? दुर्भाग्यवश इसके ऊपर जिन लोगों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है इस संविधान को लागू करने के लिए, संविधान की शपथ लेने के लिए, संविधान के अनुसार काम करने के लिए, उन्होंने काम अपना ठीक से नहीं किया तो संसदीय अत्याचार किया कि नहीं किया? जोर से बोलिए जरा। भारत की जनसंख्या इस समय लगभग 150 करोड़ हो चुकी है। सरकार कहती है 140 करोड़, 142 करोड़, लेकिन जो मैंने पीआईएल फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैंने 150 करोड़ बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि सरकार का ही कहना है कि 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। जब मैंने फाइल किया था तब 125 करोड़ आधार थे, अभी तो 130 करोड़ आधार हो गए। आधार जिंदा लोगों का बनता है ना, मरे का आधार बनता है क्या? तो इसका मतलब 130 करोड़ तो जिंदा हो ही गए। और किसी घर में 100% आधार है क्या? जरा आप बताइए, आपके घर में छोटे बच्चे का आधार नहीं होगा। 5 आदमी का परिवार है तो एक आदमी का आधार नहीं होगा। जो छोटा बच्चा उसका कहां आधार होता है? जिसके घर में 2 छोटे बच्चे हैं दोनों का आधार नहीं होगा। जब तक बच्चा 8वीं 10वीं में नहीं आ जाता आधार कहां बनवाते हैं? तो 130 करोड़ आधार, 20% बिना आधार, तो टोटल 150 करोड़ हो गए कि नहीं? जमीन हमारे पास दुनिया की 2%, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4%, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई। इसका मतलब 2% जमीन पे दुनिया के 20% लोग रह रहे हैं। इसका मतलब 2 बेडरूम के मकान में 20 लोग परिवार रह रहा है। 4% पानी को 20% लोग पी रहे हैं। इसका मतलब 4 गिलास है पीने वाले। आप समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए। 50% समस्याओं का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भूखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, एयर पोल्यूशन की समस्या, वाटर पोल्यूशन की समस्या, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, सबके रूट काज में क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। संविधान कहता है कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। संविधान की शपथ लेने वाले अपनी शपथ में क्या कहते हैं? मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा।
कार्य हुआ क्या? जोर से बोलिए। अपने काम को, अपनी ड्यूटी को न करना मक्कारी है कि नहीं? मक्कारी है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। जिस काम के लिए आपको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिल रहा है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हराम का खा रहे हैं। और जो आदमी हराम का खाए उसको क्या कहते हैं? मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए, और ये 2 बच्चों का कानून केवल हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम हैं। भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। ये कोई एक्सीडेंटल थोड़ी है। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम हैं। दुर्भाग्यवश हमारे सांसद विधायक न तो वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, न रामचरितमानस पढ़ते हैं, न वेद पुराण पढ़ते हैं, और न संविधान पढ़ते हैं। तो कुल मिला के वही हो गया, आप लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को ड्राइवर बना रखा है जिनको गाड़ी चलानी। मुझे नहीं पता आपके क्षेत्र में क्या है, वो आप लोग तय कर लेना, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। नहीं, देखिए, इंडिविजुअल ये तय आप लोगों को करना है कि आपका ड्राइवर अच्छा है कि नहीं है, आपका मिस्त्री अच्छा है कि नहीं है, आपका नाई अच्छा है कि नहीं है, आपका धोबी अच्छा है कि नहीं है, वो आपको तय करना है। आप जरा सोचिए, आजादी के 75 साल हो गए, लोकसभा की अलग वोटर लिस्ट बनती है, विधानसभा की अलग वोटर लिस्ट बनती है, पार्षद की अलग वोटर लिस्ट बनती है चुनाव के समय, और प्रधान की अलग बनती है। पूरा सरकारी महकमा साल भर यही काम करता रहता है। मेरी बहुत सारी याचिकाओं में मेरी पत्नी का भी योगदान है, वो प्राइमरी अध्यापिका है, तो उनकी ड्यूटी लगती रहती, तो कई बार मुझे वहां से भी आइडिया मिलता है, अच्छा उनको क्या क्या परेशानी है। मैंने एक पीआईएल फाइल किया, इस देश में पोस्ट ऑफिस है कि नहीं? पोस्ट ऑफिस में कोई काम बचा है क्या? जब से ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, कुरियर आ गया, पोस्ट ऑफिस में कोई काम बचा है कि नहीं? हमने कहा काहे लिए बीएलओ की ड्यूटी लगा रहे, काहे लिए प्राइमरी की टीचरों की ड्यूटी लगा रहे हो? अरे पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर घोषित कर दो, सब लोग अपना जाके वहां कागज जमा करेंगे, वहां वोटर आईडी बन जाएगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा ना, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई सोच बदलो, देश बदलेगा। केवल सोच बदलने की जरूरत है। और अभी लेटेस्ट मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि भारत में कंपलसरी वोटिंग होनी चाहिए, और केवल कंपलसरी नहीं बल्कि ऑनलाइन वोटिंग भी सुविधा मिलनी चाहिए। चुनाव के दिन ट्रक बंद हो जाते हैं क्या? चलते हैं, ड्राइवर तो सड़क पे होता है। भारत में 1 करोड़ के आसपास ट्रक ड्राइवर और खलासी हैं। मैं देख रहा था 2019 वाला लोकसभा का, मैं देख रहा था 100 करोड़ वोटर और 60 करोड़ वोट पड़ी, यानी 40 करोड़ वोट नहीं दे पाए, तो यानी 40% लोग मतदान में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। तो कुछ मजबूरी में नहीं कर रहे, कुछ दुखी होकर नहीं कर रहे, कुछ लोग लगता है ये डॉक्टर ठीक नहीं, हमें वोट ही नहीं देना, हम दवा लेने जाने नहीं, घर में मरना है। कुछ लोग इसलिए नहीं जा रहे बूथ पे, कुछ मजबूर हैं, पुलिस वाले मजबूर हैं, सेना वाले मजबूर हैं, नौकरी पेशा लोग मजबूर हैं, धंधा व्यापार करने वाले वैसा उनका होता है शेड्यूल, उनको लगातार टूर पे होना होता, वो नहीं कर पाते। ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, मतलब ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने एक अनुमान लगाया कि 60 करोड़ लोगों ने वोट दिया, 40 करोड़ लोगों ने नहीं दिया।